हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देखा था। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ गायनेशियम देखेंगे, जिसको पिस्टिल या कार्पेल भी कहते हैं। और फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, जो पिस्टिल या कार्पेल है, इट इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। जो स्टिग्मा पार्ट है, इट इज द लैंडिंग सर्फेस फॉर द पोलन ग्रेन्स। मतलब आफ्टर पोलिनेशन जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होगा वो स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा। दूसरा स्टाइल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखेगा। तीसरा पार्ट जो ओवरी है, वेसल पार्ट में आप देख सकते हैं, कुछ कंटेन्स द फीमेल गेमेट, मतलब इसके पास फीमेल गेमेट होगा। जो एम्ब्रायो सेक कैसे बनता है ये हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस में देखेंगे। अब अंडर ओवरी ओव्यूल प्रेजेंट है, मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल भी है। अब ये जो ओव्यूल है, ये ओवरी में सिंगल में भी प्रेजेंट हो सकता है और मल्टीपल में भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर ओवरी के अंदर ओव्यूल सिंगल में प्रेजेंट है तो सिंगल सीड डेवलप होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मैंगो पेडी राइस एक्सेट्रा। ऐसे ही अगर ओवरी के अंदर ओव्यूल मल्टीपल में प्रेजेंट है तो मल्टीपल सीड डेवलप होगा। जैसे कि वाटरमेलन। जो पिस्टिल या कार्पेल है, ये फ्लावर में सिंगल में भी हो सकते हैं और मल्टीपल में भी हो सकते हैं। अगर किसी फ्लावर में सिंगल कार्पेल है तो इसे हम यूनिकार्पिलरी कहते हैं। अगर किसी फ्लावर में दो कार्पेल है तो इसे हम बाइकार्पिलरी, ऐसे ही ट्राइकार्पिलरी, टेट्राकार्पिलरी, पेंटाकार्पिलरी। अगर मोर देन 10 कार्पेल है तो इसे हम मल्टीकार्पिलरी कहते हैं। और ये जो मल्टीकार्पिलरी है, ये भी डिवाइडेड है फर्दर एपोकार्पस और सिनकार्पस। मतलब मल्टीकार्पिलरी में का भी दो कंडीशन है। पहला एपोकार्पस, मल्टीकार्पिलरी कंडीशन इन व्हिच कार्पेल्स आर नॉट फ्यूज टुगेदर। मतलब कार्पेल अगर एक दूसरे से फ्यूज नहीं है तो ये एपोकार्पस कंडीशन। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं माई के लिए। दूसरा सिनकार्पस, मतलब मल्टीकार्पेलरी कंडीशन इन व्हिच कार्पेल्स आर फ्यूज टुगेदर। मतलब कार्पेल अगर एक दूसरे से फ्यूज है तो ये एक सिनकार्पस है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं पेपे बार। आप यहाँ नीचे डायग्राम देख सकते हैं। पहला जो डायग्राम है ये हिबिस्कस फ्लावर का डायग्राम है, जिसका फ्लोरा पार्ट रिमूव किया गया है। और ये एक पेंटाकार्पिलरी है, मतलब ये इसमें 5 कार्पेल है। और इसका जो ओवरी है ये फ्यूज्ड है, तो ये एक सिनकार्पस है। दूसरा आप जो डायग्राम देख सकते हैं, ये एक पेपेबार का डायग्राम है और ये भी सिनकार्पस है। तीसरा डायग्राम ये देख सकते हैं, जो पेपर का डायग्राम, सॉरी माइकेलिया का डायग्राम है। और इसका जो कार्पेल है ये एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, तो ये एक एपोकार्पस है। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और माइक्रोस्पोरेंजिया, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इच ओव्यूल डेवलप इनसाइड द ओवरी, मतलब ओवरी के अंदर ही ओव्यूल डेवलप होगा। और ये जो ओव्यूल है, इट इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय ए स्मॉल स्टॉक नोन एज फिनिकल। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये जो ओव्यूल है ये प्लेसेंटा से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्टॉक, जिसको हम फिनिकल कहते हैं। दूसरा हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन फिनिकल एंड ओव्यूल। मतलब ओव्यूल और फिनिकल के बीच में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इसका नाम है हाइलम। द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पेरेन्काइमेटस टिश्यू कॉल्ड न्यूसेलस। मतलब ओव्यूल के बीच में आप देख सकते हैं, ये जो न्यूसेलस है, ये इसमें पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, जो पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बने हैं। जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू था, जो स्पोरोजेनस सेल से मिलकर बना था। और इसमें ही ऐसे ही जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, इसमें से एक सेल होगा जो मेगास्पोर मदर की सेल की तरह एक्ट करेगा। न्यूसेलस इज यूजुअली सराउंडेड बाय 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड इंटीगुमेंट्स। मतलब ये जो ओव्यूल है, इसके आउटर लेयर में 2 कवरिंग है, जैसे आप देख सकते हैं इनर इंटीगुमेंट एंड आउटर इंटीगुमेंट। A narrow opening at the apex of the ovule is called micropyle. An anatropous ovule micropyle is directed downward and is present adjacent. मतलब ओव्यूल के जो नैरो ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, और एनाट्रोपस ओव्यूल माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू फिनिकल। मतलब आपके एनसीईआरटी में जो एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है, ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। इसका जो माइक्रोपाइलर एंड है वो नीचे की तरफ होगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है ये नीचे की तरफ है। अगर इस डायग्राम को आप घुमा दो तो ये माइक्रोपाइलर एंड नीचे की तरफ चला जाएगा। और डिफरेंट शेप के भी ओव्यूल हो सकते हैं, जो जैसे जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, हेमिट्रोपस, डिफरेंट शेप के ओव्यूल हो सकते हैं। चलाजा इज द बेस ऑफ द ओव्यूल डायरेक्टली ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल। मतलब माइक्रोपाइलर एंड की ठीक ऑपोजिट चलाजल पोल होगा। The embryo sac is an ovale multicellular structure embedded in the nucellus. मतलब जो एम्ब्रायो सेक है ये न्यूसेलस के बीच में होगा, और इसको हम फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। जो न्यूसेलस सेल एम्ब्रायो सेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस देखते हैं।
The primary sporogenous cell divide to form megaspore mother cell. The megaspore mother cell divide meiotically meiosis and forms 4 megaspore. मतलब क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो सेल थे इसमें से एक सेल था जो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम कर रहा था, तो इस न्यूसेलर सेल में भी एक सेल होगा जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा। या आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल और आउटसाइड में न्यूसेलर सेल है। तो इसके बाद इसका पहला मियोसिस 1 होगा, होने के बाद मेगास्पोर डायड 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर मियोसिस 2 होगा और 4 सेल में डिवाइड होगा। तो इसमें 4 सेल में 3 डिजेनरेट होंगे। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद जो माइक्रोस्पोर टेराइड बन रहा था वो 4 फंक्शनल थे, लेकिन यह 3 सेल डिजेनरेट हो जाएगा जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होंगे और एक जो चलाजल एंड की तरफ वो फादर एम्ब्रायस एक बनाएगा। तो आप देख सकते हैं दी 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल 3 डिजेनरेट। दिस फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो फास्ट माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स ए बाइन्यूक्लियर स्ट्रक्चर। मतलब इसके बाद पहला माइटोटिक डिवीजन होगा, इसके बाद बाइन्यूक्लियर स्ट्रक्चर में डिवाइड होगा विदाउट वॉल फॉर्मेशन, मतलब केरियोकाइनेसिस होगा। फिर सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा 4 न्यूक्लियाई विदाउट वॉल फॉर्मेशन एंड फाइनली थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा और 8 न्यूक्लियाई। या नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं, पहले माइटोसिस के बाद 2 न्यूक्लियाई, इसके बाद 4, इसके बाद 8 और फिर इसके बाद 6 टाइम्स साइटोकाइनेसिस होगा और होने के बाद एक वॉल में एम्ब्रायस एक डेवलप होगा। 8 या आप देख सकते हैं दी 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नाउ डेवलप वॉल एंड फॉर्म्स एम्ब्रायस एक। इट फॉर्म्स 3 सेल एट द चलाजेल एंड नोन एज एंटीपोडल सेल। मतलब चीज सेल चलाजेल एंड की तरफ होगा जिसको हम एंटीपोडल सेल कहेंगे। दे डिजेनरेट बिफोर और सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब ये फर्टिलाइजेशन के पहले या आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ही दे डिजेनरेट हो जाएंगे। 3 सेल आर फॉर्म्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड 2 ऑफ देम आर नोन एज सिनर्जिड। मतलब 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होंगे, इसमें से 2 सेल जिसको हम सिनर्जिड कह रहे हैं, ये आप देख सकते हैं 2 सेल जिसको हम सिनर्जिड कह रहे हैं। इन बिटवीन द सिनर्जिड इज प्रेजेंट द एग और फीमेल गेमेट। मतलब इस सिनर्जिड के बीच आप देख सकते हैं ये जो एग। तो टुगेदर द एग एंड सिनर्जिड आर नोन एज एग एपैरेटस। मतलब सिनर्जिड और एग इन तीनों को मिला के एग एपैरेटस कहते हैं। द एग एपैरेटस इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द एम्ब्रायो सेक एट द माइक्रोपाइलर एंड। मतलब ये जो एग एपैरेटस है ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है और ये एम्ब्रायो सेक से अटैच होगा। The synergid at their micropylar end have projection known as filiform apparatus। मतलब ये आप सिनर्जिड के पास आप देख सकते हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम फिलिफॉर्म apparatus कहते हैं और ये पोलन ट्यूब को गाइड करेगा एंट्री के टाइम। वन ऑफ द सिनर्जिड डिजेनरेट बिफोर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। मतलब एक जो सिनर्जिड है ये पोलन ट्यूब के एंट्री से पहले ही डिजेनरेट हो जाएगा एंड द अदर वन डिजेनरेट आफ्टर द एम्ब्रायो सेक रिसीव द पोलन ट्यूब। और दूसरा डिजेनरेट हो जाएगा जब एम्ब्रायो सेक पोलन ट्यूब को रिसीव करेगा। द सिनर्जिड सीक्रेट सम केमिकल व्हिच अट्रैक्ट द पोलन ट्यूब टुवर्ड द एम्ब्रायो सेक। मतलब ये जो सिनर्जिड है ये कुछ केमिकल सीक्रेट करेंगे जिसकी वजह से एम्ब्रायो सेक पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रायो सेक की तरफ अट्रैक्ट हो। अब हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। तो ये पहले आप देख सकते हैं ये जो मेगास्पोर मदर सेल, मतलब ये न्यूक्लियस में बहुत सारे सेल होंगे और इसमें से एक सेल होगा जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा। तो पहले इसका मियोसिस होगा 1 होगा जो 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर मियोसिस 2 होगा और 4 सेल बनेंगे। इसमें से जो 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होंगे वो डिजेनरेट हो जाएंगे और एक जो चलाजेल एंड की तरफ होगा वो फर्दर एम्ब्रायो सेक में डेवलप होगा। तो अब ये देख सकते हैं 3 सेल डिजेनरेट होगा और जो फंक्शनल 1 है चलाजेल एंड की तरफ इसका माइटोसिस 1 होगा, 2 न्यूक्लियर में डिवाइड होगा, फिर माइटोसिस 2 होगा, 4 न्यूक्लियर में डिवाइड होगा और माइटोसिस इसके बाद माइटोसिस 3 होगा, होने के बाद 8 न्यूक्लियर में डिवाइड होगा, फिर 6 टाइम्स साइटोकाइनेसिस होगा, होने के बाद 3 सेल जो एंटीपोडल है जो चलाजेल एंड की तरफ है और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 2 सिनर्जिड और 1 सेल है और थिक सेंटर में 2 पोलन न्यूक्लियर है। फिर इसके बाद क्या होगा, इस पोलन न्यूक्लियर का फ्यूजन होगा, होने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर 3 सेल नीचे 3 सेल और ये होल एज ए 1 सेल। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जिसको हम एम्ब्रायो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोलिनेशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।